हाड़ौती की 10 बड़ी खबरें। कहीं दबंगों का कहर तो कहीं रंजिश में हमला तो कहीं हादसे और अपराधों से दहला इलाका। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें, जहां कोटा और आसपास के इलाकों में अपराध, हादसे और विरोध प्रदर्शन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। आइए एक एक कर डालते हैं नजर इन बड़ी खबरों पर। नानता में दबंगों का कहर। कोटा के नानता इलाके में दबंगों का खौफनाक चेहरा सामने आया। बदमाशों ने पहले युवक की बाइक को टक्कर मारी, फिर उसे सड़क पर गिराकर बेरहमी से पीटा। घायल रवि गुर्जर को गंभीर हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सांकली गांव में रंजिश में खूनी हमला। बारा के सांकली गांव में पुरानी रंजिश के चलते युवक सोनू माली पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे कोटा रेफर किया गया है, जहां एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। गौ सम्मान अभियान को लेकर प्रदर्शन। कोटा में साधु संतों और हिंदू संगठनों ने गौ सम्मान अभियान के तहत कलेक्ट्रेट पर रैली निकाली और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। शांतिपूर्ण रहा प्रदर्शन। इटावा में ट्रक बाइक भिड़ंत। चंबल पुल के पास ट्रक और बाइक की टक्कर में युवक घायल हो गया, उसे कोटा रेफर किया गया। दहीखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। इधर मंगेतर हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। इटावा के धर्मेंद्र सेन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। होने वाली दुल्हन दीक्षा इस साजिश से छुटकारा चाहती थी और उसने साजिश के तहत धर्मेंद्र को इटावा बुलाया। मामले में पैसों के लेन देन और धोखे की बात सामने आई है। इधर इटावा हादसे में एक की मौत। कार और बाइक की टक्कर में घायल 2 युवकों में से एक इमरान की इलाज के दौरान मौत हो गई। शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। आरकेपुरम थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 10 बाइक, 2 ऑटो, 1 लोडिंग वाहन और 2 कार बरामद की है। आरोपी से पूछताछ जारी है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदया के नेतृत्व में जो हमारे शहर में काफ़ी सारी बाइक चोरियां हो रही थी, तो इन चोरों के धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में हमें मुखबिर खास की सूचना से हमारे सूचना अधिकारियों को ये पता चला कि एक व्यक्ति जिसने इन चोरियों को अंजाम दिया है, उसको हमने एल्जा बिल्डिंग के पास से 24 तारीख को मुखबिर की सूचना पे पकड़ा। यह व्यक्ति जहाँ पे भी लावारिस बाइकें पड़ी रहती थी वहाँ से उसको चोरी उठा लेता था, घर के बाहर से उठा लेता था। कई बार ताले तोड़ करके भी इन बाइक्स को जो है घर में से चोरी करके ले आता था और चोरी करने के पश्चात इसको किसी रिमोट प्लेस पे जो हमारा मुकुंदरा विहार कॉलोनी है या फिर मुकुंदरा के जो जंगल है वहाँ पे या फिर रानपुर में ले जा करके पटक देता था। इसके द्वारा कई बार ये जो चोरी की गई जो बाइक्स हैं इनको बेचा गया है अन्य लोगों को और कई बार इसके टायर्स को खोल करके जो है बेच दिया गया। तो ये इसका मोडस ऑपरेंडी रहा है। हमने इस व्यक्ति की पुलिस कस्टडी ली। उसके पश्चात 23/2 की सूचना के आधार पे इसकी निशानदेही से हमने 10 बाइकों को बरामद किया और 2 ऑटोज को। एक ऑटो जो है इसके द्वारा यूज किया जा रहा था इन बाइक्स को इधर उधर ले जाने ले आने के लिए। इसके अलावा इसने एक बोलेरो भी चोरी की थी जिसका प्रकरण बारा जिला में अंता थाना में जो है वो दर्ज है और फर्दर जो है छपरा में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोग ने इसकी पुलिस कस्टडी ले रखी है और जहाँ भी इसने स्पेयर पार्ट्स को बेचा है उधर भी जा करके हम लोग अनुसंधान फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इससे जो हमारी जो बाइक की चोरियां हो रही है उस पर अंकुश लगेगा और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनको पकड़ करके हम लोग विधिवत कार्यवाही करेंगे और सुसंगत धाराओं में उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन। इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया आपने? और साथ में सबसे बड़ी बात है कई जो बाइक से उनके चेचिस इंजन सब खोले हुए हैं, तो अभी तक कोई ऐसी सूचना मिली कि किनको इसको बेचा गया है? उन लोगों पर भी धरपकड़ जारी है?
इसका गोलू उर्फ रफ्तार नाम है इसका, जिस व्यक्ति को हमने किया है। इसके साथ एक नाबालिग बच्चा भी था। तो जो हम लोग ने तकनीकी अनुसंधान किया तो कैमरे वगैरह में भी ये बच्चा और इसका आना जाना जो है पाया गया है। इसने कुछ लोगों का नाम लिया है। अभी फर्दर जो हमने पुलिस कस्टडी ले रखी है तो उसमें हम लोग अभी जा करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कहाँ कहाँ इसने बेचान की है। तो वहाँ से भी हम लोग जो है माल बरामद करेंगे और उनको भी आरोपी बना करके मुकदमा दर्ज करेंगे। और भी चोरियों के खुलने के आसार हैं? बिल्कुल है। अब जैसे कि मान लीजिए इसने जहाँ बेचा तो वहाँ पे अन्य चोर जो हैं उनके द्वारा भी जो है बेचा जा सकता है। तो वो तो एक अनुसंधान का विषय और हम लोग उसमें जो आगे करेंगे। ये गिरोह कोटा सिटी में ही काम करता है, पूरे हाड़ौती को नेक्सस बना रहे हैं? अब जो ये चोरी की है इसमें 12 और बूंदी जिले में भी इसने जो है चोरी की है। वहाँ पे भी इसके द्वारा कोटा ग्रामीण में भी इसके जो है प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोटा में ही ये अंजाम दे रहा है, बाकी जगहों पे भी इसने जो चोरियां कर रखी हैं। देखिए, दोपहिया चौपहिया वाहन चोरी के ऊपर लगाम लगाने के लिए ऑलरेडी कोटा शहर पुलिस ने हॉटस्पॉट एनालिसिस करते हुए कि भाई कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से अक्सर हमारी, और कुछ ऐसा टाइम है जहां से अक्सर दोपहिया वाहन चोरी ज़्यादा होती है या उसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो वहाँ पे लोगों को अवेयरनेस करने के लिए भी बताया। जैसे आपका MBS हॉस्पिटल है, JK लॉन हॉस्पिटल है, उसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा काम है, पार्किंग में ना लगा के बाहर खड़ी करके जाते हैं। वहाँ पे क्योंकि इतनी सारी बाइक्स होती हैं, उसमें से कौन किसकी ले जाता है वो पता भी नहीं चलता है। तो ये इस तरीके की वाहन चोरियां बढ़ रही थी। उसमें RK-पुरम थाने के जो हमारे अभी प्रशिक्षु IPS हैं सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जो SHO RK-पुरम के पद पर अभी पदस्थापित हैं, उनकी पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए इस पूरी गिरोह को पकड़ा है। CO4 हैं मनीष शर्मा, इनकी पूरी इसमें सुपरविजन रही है। और ये एक व्यक्ति ज़रूर है, लेकिन इसके साथ कभी-कभी ये नाबालिग बच्चों को मिसयूज़ करता था। तो ना केवल हम इसमें इस एंगल को प्रोब करेंगे कि क्या ये नाबालिग बच्चों को किस तरीके से यूज़ करता था, उनको क्यों मिसयूज़ करता था। तो JJ एक्ट के जो हमारे प्रोबेबल सेक्शंस हैं वो भी हम इसमें लगाएंगे। नए क्रिमिनल कानूनों में काफ़ी सख्त धाराएं हैं, मल्टीपल ऑफेंस अगर आप बार-बार उसी तरीके की क्राइम कर रहे हैं तो उसके खिलाफ, और इसको एक केस ऑफिसर स्कीम में लेकर, क्योंकि एक व्यक्ति से इतने सारे वाहन बरामद हुए हैं तो ये डेफिनेटली और भी, और लेकिन इसका आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक हमें नहीं मिला है। यानी ये अभी तक पुलिस के शिकंजे से बचा हुआ था या बहुत ही सफाई से ये इस तरीके की वारदातों को अंजाम देता था। तो हम नए क्रिमिनल कानूनों में जो सख्त धाराएं हैं उसके अंतर्गत भी उनका इस्तेमाल करते हुए, और नाबालिग बच्चों को कैसे यूज़ करता था, किस कबाड़ी के पास देके जाता था, ये सारी चीज़ें अभी हम और गहनता से अनुसंधान करके इसमें हमें उम्मीद है कि हम और ज़्यादा वाहन भी हम इसमें इस पूरे गिरोह से या इसके और भी अगर कोई साथी हो तो उनसे भी हम रिकवर कर सकते हैं। कभी साथी ने बताया मोबाइल भी नहीं रखता होता। बिल्कुल, इसकी देखिए आजकल क्या है कि तकनीकी साक्ष्यों का जो लोगों को पता चल जाता है तो उसका भी मिसयूज़ करने का बहुत एक बड़ा साधन बन जाता है आरोपियों के लिए या क्राइम करने वालों के लिए। लेकिन पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे पैतरे होते हैं और ह्यूमन इंटेलिजेंस कभी ख़त्म नहीं होगी। भले ही इंसान अपना मोबाइल यूज़ नहीं करे, चाहे कुछ भी नहीं करे, बट ह्यूमन इंट एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसीलिए आपके माध्यम से ये बात भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि भले ही कुछ वारदातों को खोलने में समय लग सकता है, लेकिन अपराधी कोई ना कोई गलती ज़रूर करता है जिससे वो पकड़ में आता है। तो और कानून अब इतने सख्त हो गए हैं, नए क्रिमिनल कानूनों में ऐसी धाराएं हैं जिनमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कर इनको जल्दी सज़ा दिलवाने के प्रावधान भी मौजूद हैं। इधर झालावाड़ में पत्नी को कुएं में धकेला। झालावाड़ के जीतापुरा गांव में पति ने पत्नी को कुएं में धकेलकर हत्या का प्रयास किया। ग्रामीणों ने महिला को बचाकर अस्पताल पहुंचाया। आरोपी फरार है, पुलिस जांच में जुटी हुई। कांदा पाया वहाँ 8 बजे ले गया था। हाँ, रात में, आज की रात में मन क्यों तो चालू पाया हो खबर पाते या जाना का चालू कर वो थोड़ी आदत हम तो करा हाणी भी तोड़ दी मन क्यों चालांगा मैं जो थोड़ा और चढ़ जा बात पची चालांगा जो थोड़ा और चढ़कर मुँह ये नहीं तो पानी देख ला तू जो पानी देख रही थी जो मुँह तो खोल दी हमारे घर वाला। फिर क्या हुआ आगे, क्या हुआ बात हुई? फिर बाद में खेत पे क्या हुआ? बात तो कहीं भी है नहीं थी, यही बात है कि गाड़ी। अरे क्या किया पति ने फिर वहाँ ले जाके खेत पे क्या किया? खेत पर ले जाकर तो पानी दिया अगले जो पानी दिया अगली थी मुझे मुँह गिर रहा दी उड़ाने तो धक्का मार दिया? हाँ किसी चीज? 8 बजे काड़ी मुझे
8 बजे खाड़ी मुझे पेन क्यों बताएं पेन तो खरका पड़ गई रूणा नहीं पटकी मुझे धक्का किने मार्यो? धक्को हूँ हमारे घर वाला नहीं मारे काय नाम है वहाँ का? रही सिंह रही सिंह। लाखेरी में खेत में भीषण आग। लाखेरी के माखेड़ा रोड पर खेत में भीषण आग लगने से फसल और भूसा जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ननावता हमले का आरोपी गिरफ्तार। ननावता गांव में दंपति पर जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। तो ये थी आज की हाड़ौती की 10 बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे रात 8:30 बजे एक बार फिर नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।